अभी आधा अप्रैल गुजरा भी नहीं था कि गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ऐसी विकट गर्मी की घर से बाहर निकलने की सोचने भर से पसीना छूटे जा रहा है। ऑफिस, दुकान, पवन भैया चाय वाले, बाजार, चौक से लेकर क्रिकेट ग्राउंड और ताऊ की बैठक तक बस गर्मी ही गर्मी। मेट्रो तक जाने का रास्ता, सरकारी बस, छोटू का मैदान और अम्मा की सब्जी तक लाने को अब जी नहीं चाहता। गर्मी ने कुछ ऐसा सितम ढाया है जैसे तो कहो किसी की प्रेमिका ने धोखा दिया हो और फिर गाना बजा, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। लेकिन अब बात मौसम विभाग की कर लेते हैं। दरअसल भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भयंकर लू की चेतावनी जारी की है। लेकिन पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम, इसी के साथ चलिए आपको लेकर चलते हैं अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर तक, जहां से शुरू हुई पूरी कहानी। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशु है और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। वैज्ञानिक शायराना अंदाज में कहते हैं कि धरती को बुखार हो गया है। इसका मतलब यह है कि तापमान 1850-1900 की औद्योगिक क्रांति से पहले के औसत की तुलना में 1.5 और 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने के करीब है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ते तापमान के लिए इंसानी गतिविधियों से मौसम में हो रहा बदलाव जिम्मेदार है, जिसे अस्थायी तौर पर अल नीनो को हवा दी जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि धरती के इस बुखार के पीछे कौन है? समंदरों में ऐसा क्या हो रहा है जिससे दुनिया गर्म हो रही है? चलिए जानते हैं समंदर की सत्य कथा। द कन्वर्सेशन के एक अध्ययन के मुताबिक अंटार्कटिका के चारों ओर पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली समुद्री धारा बहती है। इसे अंटार्कटिक संकर और करंट यानी कि एसीसी कहते हैं। ये अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों के बीच पानी को ले जाने का मुख्य रास्ता है। ये दुनिया के मौसम को ठीक रखने में मदद करती है। इसे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। एक नई रिसर्च में पता चला है कि एसीसी, जो अब तक बहुत स्थिर थी, अगले 25 सालों में धीमी हो सकती है। इससे समुद्री जीवन, समुद्र के बढ़ते स्तर और वातावरण से गर्मी सोखने की धरती की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है तो गणितीय मॉडल बताते हैं कि 2050 तक ये धारा 20% तक धीमी हो सकती है। अंटार्कटिक बर्फ की चादरों से पिघला हुआ पानी समुद्र के खारे पानी को पतला कर देगा। इससे दुनिया की सबसे भरोसेमंद और महत्वपूर्ण समुद्री धाराओं में से एक का प्रभाव बाधित हो सकता है। रिसर्चरों की माने तो एसीसी अमेजन नदी से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये दुनिया के महासागरों में गर्मी और पोषक तत्वों को फैलाती है। अगर इसमें कोई रुकावट आती है तो महासागरों की गर्मी और कार्बन सोखने की क्षमता कम हो सकती है। इससे जलवायु परिवर्तन को कम करने की उनकी क्षमता कमजोर हो जाएगी। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के एक समुद्री विज्ञानी हैं माइकल मेरेडिथ। इन्होंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली 90% से ज्यादा गर्मी समुद्र में चली जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ये प्रक्रिया धीमी हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा सहारा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जो दुनिया भर में पड़ रही भीषण गर्मी को वैज्ञानिक विनाश का संकेत मान रहे हैं। मौसम एक्सपर्ट के मुताबिक भौगोलिक तौर पर भारत के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाली हीट वेव यानी कि लू 100 साल में कभी एक बार चलती है। हालांकि ये लू भारत के अलावा अब ये दुनिया के कई देशों को प्रभावित कर रही है। यहाँ तक कि ठंडे देशों में भी भीषण गर्मी का अनुभव हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से इस गर्मी के बढ़ने की आशंका 30 गुना तक बढ़ी है। यही वजह है कि अप्रैल की शुरुआत में ही ज्यादा गर्मी शुरू हो गई है। एक सवाल ये भी कि सूर्य की तपिश इतनी ज्यादा बढ़ी क्यों? जब पेट्रोल, डीजल या कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो कार्बन प्रदूषण वातावरण में फैलता है, जो एक कंबल की तरह काम करता है। ये धरती के माहौल को गर्म कर देता है। वायुमंडल में इतना ज्यादा कार्बन प्रदूषण है कि इसकी वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है और गर्मी लगातार बढ़ रही है। 99% से ज्यादा वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण इंसानों की वजह से हो रहा प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन है। जब तक हम प्रदूषण को खत्म नहीं कर देते तब तक गर्मी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानी गतिविधियों से दुनिया भर में ये गर्मी अब बढ़ रही है। हालांकि अल नीनो ने इसमें आग में घी डालने जैसा काम किया, जिसे इसे रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की बड़ी वजह माना जा रहा है। आईपीसीसी की एक विशेष रिपोर्ट में कहा गया कि अगर तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो तेज और ज्यादा बारिश, सूखा और लू जैसे गंभीर नतीजे आने वाले समय में भुगतने पड़ सकते हैं। दुनिया में अलग अलग पैमानों पर रिसर्च जारी है और आंकड़े, रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट्स आने वाली पीढ़ी के लिए बेहद डरावने हैं। कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल के साथ शुरू हुई भयंकर गर्मी तो केवल एक शुरुआत है। असल गर्मी का पड़ना अभी बाकी है। खबर पर क्या है आपकी राय बताइएगा। इस गर्मी में कैमरा संभाल रहे हैं मेरे साथी रोहित, खबर लिखे है दिनेश मिश्र जी ने। मेरा नाम है दिव्यांशु। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए
NBT ऑनलाइन के साथ।